हेलो और मेरा नाम है वरुण मलिक और स्वागत है आपका मेरे एक और वीलॉग में। और ये वीलॉग भी प्रोडक्शन के कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर होगा। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी एक बहुत जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किसी भी फिल्म, आप चाहे कोई भी फिल्म बनाइए, हर फिल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कंटिन्यूटी में क्या होता है, जो भी अगर आप सेम शॉट ले रहे हैं अलग अलग एंगल से या सेम शॉट दोबारा से ले रहे हैं, तो आपको पिछले शॉट के, अगर वो सेम लोकेशन पे, आपको पिछले शॉट के जो डिटेल्स है उसको आपको अगले शॉट में भी सेम रखने होंगे। ये थोड़ा टेक्निकल साउंड करेगा दोस्तों, लेकिन अब मैं इसको करके दिखाऊंगा तो आप शायद ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर चल रहा हूं और मेरे लेफ्ट हैंड में एक रेड वॉच पहन रखी है मैंने, और आप देख रहे होंगे कि कंटेनर पड़ा है एक स्टूल के ऊपर और मेरे हाथ में रजिस्टर भी है। अब चलते चलते देखिए, दूसरे शॉट में आप देख सकते होंगे कि अब मेरे हाथ में वो रेड वॉच भी नहीं है और जो कंटेनर स्टूल के ऊपर पड़ा था वो भी नहीं है। तो ऐसा कैसे हो गया दोस्तों? एक ही शॉट था और एक ही टाइम पे घटित हो रहा था। मेन बात ये भी है। तो जो प्रॉप पहले थे, जो प्रॉप्स थे, वो बाद में कहां गायब हो गए? तो सिर्फ एंगल बदला, कैसे गायब हो गए? तो दोस्तों, यहां पर जो कंटिन्यूटी फिल्म मेकिंग का बहुत अहम रूल है, मेरा मतलब वो टूट गया है यहाँ पर। और देखिए, मुझे यहाँ पर दोबारा शूट करना पड़ा होगा। वो शॉट पहले मैंने शॉट लिया, लेकिन फिर मुझे लगा होगा कि इनफ शॉट नहीं है, एक मेरे को दोबारा से शॉट लेना चाहिए वापस जाते हुए का। तो उस समय आपने देखा होगा कि मैंने शायद उतार दी होगी वॉच अपने हाथ से, और फिर कंटेनर भी मैंने उस समय हटा लिया होगा। तो दोनों चीजें गायब इसलिए हो गई कि मैंने वो भूल गया उसको वहां पे वापस रखना। तो अगर मैंने पहले शॉट में वो चीजें रखी थी, तो मेरे को दूसरे भी शॉट में, अगर सेम टाइम पे हो रहा है और सेम लोकेशन है, सेम टाइम है, बस एंगल चेंज हो रहा है या शॉट एंगल भी सेम रह रहा है, ये भी हो सकता है, तो वो चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए वहां पर दूसरे भी शॉट में। आगे बढ़ते हुए मैं अगली चीज जो बताऊंगा वो है लाइटिंग की। तो दोस्तों, लाइटिंग जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था प्री प्रोडक्शन में, कि एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट होनी चाहिए और मूड एनहांस कर सकती है, मूड बेहतर कर सकती है आपकी फिल्म का। तो कुछ लाइट्स के प्रकार है जो फिल्म मेकिंग में हम जनरली बोलते हैं। एक पहली लाइट जिसके बारे में मैं बता रहा हूं वो है हैलोजन लाइट्स। हैलोजन लाइट्स जो होती है वो सबसे ब्राइटेस्ट लाइट है पूरी फिल्म मेकिंग मार्केट में, और ये लाइट्स आपके सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा ब्राइट कर देगी और बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट ये अपने अंदर से फेंकेगी। इसका एक नुकसान भी है दोस्तों। ये लाइट्स, हैलोजन लाइट्स जो हैं, ये जल्दी से गर्म हो जाती हैं। आप जितना इसको यूज करेंगे लंबी देर के लिए, जितना ये ऑन रहेंगी, उतनी जल्दी ये गर्म होएंगी। और अगर आप इनको बहुत ज्यादा लंबे समय तक यूज करते हैं, तो इनके चांसेस है फटने यानी बर्स्ट होने, जलने के पूरे चांसेस है। तो अगर आप ये लाइट्स लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी लाइट्स है, लेकिन अगर आप ये लाइट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप इस लाइट्स को जल्द से जल्द टर्न ऑफ करें या बंद करें। और स्पेशली जब आपका कोई सीन नहीं चल रहा है, तब तो आप बिल्कुल बंद रखिए, और वैसे भी जल्द से जल्द इसे आप बंद कीजिए, वही बेहतर है। तो अगली लाइट जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है एलईडी लाइट्स। एलईडी लाइट्स भी आजकल बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर लाइट्स है और बहुत लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं जो कम महंगी एलईडी लाइट्स है वो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती हैं, वो कलर उनके इतने अच्छे नहीं होते हैं और ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगी। वो जो बहुत महंगी लाइट्स हैं, एलईडी की लाइट्स, वही ज्यादा बहुत अच्छा प्रोफेशनल लुक वही देती हैं, और कम महंगी लाइट्स आपको उतना अच्छा रिजल्ट प्रोफेशनल वाला नहीं देंगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एलईडी यूज करनी है तो आप खरीदिए उन महंगी लाइट्स को। आप चीप लाइट्स यानी कि थोड़ी कम महंगी लाइट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी आपको एक इल्यूमिनेट कर देगी आपके सब्जेक्ट को अच्छे से। अगली लाइट इस लिस्ट में जो है वो है एचएमआई लाइट्स। एचएमआई लाइट्स जो है वो आपको सन की जो डे लाइट के समय जो आती है, डे लाइट सन की, उस तरह की रोशनी आपको देती है, और ये बहुत अच्छी लाइट्स है। ये भी आप इससे आर्टिफिशियल सन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर आप बाहर शूट कर रहे हैं तो। और जैसे आप अपने सब्जेक्ट के पीछे और ऊपर, कैमरा फ्रेम के बाहर ऑब्वियसली आप रखिए, और आप ऊपर से इसको फोकस कीजिए अपने सब्जेक्ट के ऊपर, और ऐसा लगेगा जब ये फ्रेम में लाइट्स नहीं दिख रही होंगी, ऐसा लगेगा
के जो लाइट पड़ रही है वो एक सनलाइट पीछे से पड़ रही है और एक सन का आर्टिफिशियल इफेक्ट क्रिएट करेगी दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी लाइट है ये भी, और आप इस तरह की और सारी लाइट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कोई भी लाइट परचेज करने का सुझाव नहीं दूंगा। आप अपने बजट में रह के काम कीजिए। आप घर की एलईडी लाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं खासकर, तब तो आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप किसी स्टूडियो में जहां पे आपके लाइट पैसे नहीं लग रहे, यानी कि जो स्टूडियो जॉब इंटर्नशिप देते हैं, आप वहां जाके और लाइट्स में काम कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे काम होता है उन लाइट्स में। तो अगली चीज इस वीडियो में है कि हैव एम्पल अमाउंट ऑफ शॉट्स, यानी कि आपके पास कुछ शॉट्स अमाउंट में होने चाहिए। वेल इसका ये रीजन है कि जब आप पोस्ट प्रोडक्शन यानी एडिटिंग में जाते हैं, तब अगर आपके पास शॉट्स कम हैं, तो जैसे मैंने कंटिन्यूटी के बारे में आपको चीज बताई, अगर आपके पास शॉट्स कम है और अगर आपको उस लोकेशन का, उस सीन का एक और शॉट लेना है, तो आपके पास वो सारे प्रॉप्स होने चाहिए। जैसे मेरे पास कंटेनर मैं भूल गया था, तो आपके पास वो सारा दिमाग में होना चाहिए, कहां कहां थी चीजें उसको वहीं प्लेस कीजिए। मैं घड़ी भूल गया था, आपको वो दिमाग में रखना होगा दोस्तों। और घड़ी भी आप जो भी प्रॉप्स है आपके वो कीजिए, तभी आप कर पाएंगे वो शॉट दोबारा, वरना कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो प्रिवेंशन हमेशा अच्छा होता है क्योर से। तो इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि जब भी आप पोस्ट प्रोडक्शन या एडिटिंग में जाएं, तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ शॉट्स होने चाहिए। और बहुत ज्यादा भी मत लीजिए, क्योंकि वरना आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है कि कौन सा शॉट लिया जाए। तो बेसिकली हैव एम्पल अमाउंट ऑफ शॉट्स। वेल इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई डाउट है तो आप यूट्यूब के मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, और अगली वीडियो जो कि पोस्ट प्रोडक्शन पे की होगी उस पे मैं आपको मिलता हूं। धन्यवाद, देखते रहिए मेरी वीडियोस को।